बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम क्लास एम्फीबिया की बात करेंगे। क्लास एम्फीबिया जो है वो सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास है और इसका जो किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया ही है। और जो इसका फाइलम है वो फाइलम एनिमेलिया है और जो इसका सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। अब जो है और जब क्लास सुपर क्लास की बात होगी तो सुपर क्लास टेट्रापोडा। बच्चों, फिशेस की जो सुपर क्लास थी वो पाइसिस थी। यहाँ पर एम्फीबियंस हैं और एम्फीबियंस की जो सुपर क्लास है वो टेट्रापोडा है। टेट्रा मीन फोर, पोडा मीन फीट। के फिशेस के अंदर पाँव नहीं थे। फिशेस के अलावा हम जितने भी अब नेक्स्ट हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर जो है आज पहली क्लास एम्फीबिया है, दूसरी रेप्टिलिया होगी, तीसरी जो है वो एवीज बर्ड्स की क्लास होगी, चौथी जो है वो मैमल्स की क्लास यानी मेमिलिया होगी। इन सब के अंदर चार पाँव पाए जाते हैं, ठीक है जी। इसलिए इनको टेट्रापोडा यानी ऐसे एनिमल्स जिनके जिस्म के साथ जो है वो चार उनके जो है वो अपेंडिजीज अटैच है या चार पाँव अटैच है, हम उनको टेट्रापोडा कहते हैं। टेट्रा मीन फोर, पोडा मीन फीट। फिशेस जो है वो टेट्रापोडा में काउंट नहीं होती। तो अब हम जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, बर्ड्स की जो क्लास है या मैमल्स की जो क्लास है, उन सब की जो सुपर क्लास होगी वो टेट्रापोडा ही होगी। अब जो है हम बात करते हैं एम्फीबिया की। क्लास एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो हम इस टॉपिक में आज दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम एम्फीबियंस की एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि एम्फीबियंस किस तरह से बने, और दूसरे नंबर पर जो है हम एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देखते हैं एम्फीबियंस की एवोल्यूशन। हम क्यों ना एम्फीबियन का मतलब समझ लें। एम्फी वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। एम्फोटेरिक स्पीशीज यानी एम्फोटेरिक स्पीशी वाटर कहा गया था, यानी एक ऐसी चीज जो एसिड बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करे वो एम्फोटेरिक। यानी जहां पर भी एम्फी वर्ड आ जाता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो यहाँ पर हम एम्फीबियन किसे कह रहे हैं, यानी एम्फीबियन का मतलब क्या है, बोथ वे ऑफ लाइफ या टू वे ऑफ लाइफ के। यानी एम्फीबियंस जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर दोनों तरह की जिंदगी गुजारने के तरीके मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर में भी जा सकते हैं और ये जो है ये लैंड इन्वायरमेंट पे भी रह सकते हैं। इसलिए इनमें दोनों तरीके, यानी इनकी जो लाइफ है वो वाटर पे भी डिपेंड करती है और लैंड पे भी डिपेंड करती है। इसलिए इनकी लाइफ दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। देन हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी का साइकिल मुकम्मल करने के लिए वाटर में जाना पड़ेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो हम इनकी एवोल्यूशन देखते हैं एम्फीबियंस की। अगर हम एम्फीबियंस की एवोल्यूशन देखें तो हमें पता है एम्फीबियंस से पहले हमने फिशेस पढ़ी थी। तो बच्चों, एम्फीबियंस जो हैं ये देखेंगे फिशेस हैं। फिशेस आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमें फिशेस के ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास जो है फिशेस के फिन्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास फिशेस के फिन्स हैं, ये जो हमें बाजू की तरह इनके ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ये काउडल फिन, ये हमने पढ़े हुए हैं फिशेस वाले टॉपिक में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो फिन है ये देखिए चेंज हो रहे हैं और ये चेंज होकर फिशेस आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बाहर जा रहे हैं, कुछ फिशेस की स्पीशीज। और ये जो फिन है ये बदल रहे हैं किसमें, इनके अपेंडिजेस में पाँव की तरह का स्ट्रक्चर में बदल रहे हैं। एंड देन फिर ये जो है ये कह लें वाटर एक्वाटिक इन्वायरमेंट में से निकलकर ये लैंड इन्वायरमेंट में चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम होता है, ये सारा काम एक ही दफ़ा में नहीं हो जाता, इसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो यहाँ पर हम फिर ये कह सकते हैं कि आहिस्ता सा फिशेस के अंदर एवोल्यूशन हुई और कुछ फिशेस की जो स्पीशीज थी वो एम्फीबियंस के अंदर बदल गई। तो हम साथ में पढ़ते भी हैं बॉर्डर लाइन ट्रांजिशन। बॉर्डर लाइन में दरमियाना जो है ये दरमियान में आ जाते हैं, यानी बच्चों सबसे पहले फिशेस, फिशेस के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स बन गए, ठीक है जी। तो एम्फीबियंस बीच में आ जाते हैं, यानी इनके पीछे देखें तो फिशेज हैं, इनके आगे देखें तो रेप्टाइल्स हैं। तो इसलिए ये बीच में है, बॉर्डर लाइन में है। तो बॉर्डर लाइन या ट्रांजिशन का मतलब इस सेंटर में होता है, बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वाटिक एंड ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एम्फीबियंस ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं है। ट्रू टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा एनिमल जो वाटर में जाए ना और वो सारी जिंदगी जिंदा रह सके। मेन उसको वाटर की जरूरत ही ना पड़े, हाँ पीना जरूर है पानी, बट जिंदगी गुजारने के लिए वाटर में ना से रहना पड़े। लेकिन एम्फीबियंस ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं है, बिकॉज एम्फीबियंस जो है उनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। जब भी एम्फीबियंस ने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वाटर में चले जाते हैं, इसलिए वो डिपेंड कर रहे हैं वाटर पे। बट जो टेरेस्ट्रियल यानी रेप्टाइल्स जो होते हैं वो उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो ट्रू टेरेस्ट्रियल है। मीन वो वाटर ना भी मिले तो वो जिंदा रहेंगे।
तो एम्फीबियंस जो हैं ये इनके बीच में आ जाते हैं, यानी एम्फीबियंस को वाटर की जरूरत रहनी ही रहनी है। तो इसलिए ये ट्रांजिशन है इन बिटवीन है फिशेस के और रेप्टाइल्स के। उसके बाद फोसल्स ऑफ एम्फी, हमें ये कैसे पता चला कि फिशेस जो हैं वो एम्फीबियन में बदले और फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल में बदले, क्योंकि हमें एम्फीबियंस के फोसल्स मिल रहे हैं, फोसल्स मीन जो उनकी बाकियात हैं वो मिल रही हैं। तो फोसल्स ऑफ एम्फीबियंस बिलोंग टू डिवोनियन पीरियड, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपने कि एम्फीबियंस के जो फोसल हैं वो कौन से पीरियड में मिले हैं। टाइम जो चार्ट है, अर्थ का जियोलॉजिकल जो चार्ट है उसके डिवोनियन पीरियड में हमें एम्फीबियंस के सबसे जो कह लें ओल्डेस्ट फोसल हमें मिलते हैं। उसके बाद ये हमें एम्फीबियन का फोसल नजर भी आ रहा है। दैन ये एक स्कीमेटिक डायग्राम इसमें नजर आ रहा है जी, जो है ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एनिमल वाटर से वाटर छोड़कर बाहर आ रहे हैं, लैंड इन्वायरमेंट पे आ रहे हैं। अब जो है यहाँ पर हमें एक सबूत मिलता है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि एम्फीबियंस जो हैं वो सॉरी जो फिशेज हैं वो एम्फीबियंस में बदली हैं। तो ये क्रॉलिंग फिश, सोचा ये जाता है कि कुछ फिशेज ऐसी भी हैं, अभी भी ये हैं, ये हमें जो फिश नजर आ रही है ये फिशेज जो हैं ये पानी से बाहर आ जाती हैं, दलदली इलाकों में ये पाई जाती है। ठीक है, दलदली इलाकों में पानी शैलो वाटर होता है, मीन इतना गहरा नहीं होता। तो ये जो फिशेज हैं ये रेंगती हैं। ठीक है, फिर ये एक पौंड से या एक तालाब से दूसरे तालाब में ये रेंगते हुए चली जाती है। तो कहा ही जाता है कि ये जो फिशेज थी जब एक तालाब से छोड़कर दूसरे तालाब में जा रही होती हैं तो इनमें से कुछ फिशेज जो है वो चेंज हो गई किसमें, एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है, इनके ये जो फिन्स हैं ये बदल गए अपेंडिजेस के अंदर। तो क्रॉलिंग फिश जो है ये कह लें कि ये सबूत है हमारे पास कि ये इनसे बने हैं एम्फीबियंस। शैलो वाटर में रहती हैं क्रॉलिंग फिश, क्रॉल फ्रॉम वन पॉन्ड टू अनदर गिव राइज टू एम्फीबियन। आहिस्ता आहिस्ता जो है जब ये एक तालाब से दूसरे तालाब में जाती थी क्रॉल करते हुए तो इनसे जो है कुछ फिशेज से एम्फीबियंस बनना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो है अगर एम्फीबियंस जो है लैंड इन्वायरमेंट, क्योंकि एम्फीबियंस मैंने अभी बात की ये दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ये लैंड में भी रहते हैं और इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ती है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम पहले देखते हैं कि इनमें लैंड अडेप्टेशंस कौन सी, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस के अंदर इनकी लैंड अडेप्टेशंस के, ये खुश्की पे रहते हैं तो फिर इनमें खुश्की पे रहने के लिए इनके जिस्म में कुछ तब्दीलियां तो आई होंगी। तो वो कौन सी तब्दीलियां इनके जिस्म में आई हैं। तो पहली चीज लिम्स इन प्लेस ऑफ फिन्स, के फिशेस के अंदर फिन्स थे और एम्फीबियंस के अंदर ये क्या बन गए, इनके ये जो इनकी टांगे हमें नजर आ रही है इनके इनकी लिम्स बन गए हैं कि फिशेस के अंदर इस जगह पे फिन्स होते हैं जबकि एम्फीबियंस के अंदर इस जगह पे लिम्स आ चुके हैं। और लिम्ब ये निशानी है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। उसके बाद गिल्स रिप्लेस्ड बाय लंग्स, फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन पर्पस के लिए गिल्स थे जबकि एम्फीबियंस के अंदर जो है क्योंकि गिल्स वाटर में यूज होते हैं, ये लैंड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लैंड पे वाटर नहीं है तो फिर लैंड इन्वायरमेंट पे इनमें क्या आ गया, गिल्स की जगह पर क्या आ गए, लंग्स आ गए, फेफड़े इनमें आ गए। उसके बाद सम चेंजेस इन स्किन, इनकी स्किन के अंदर भी कुछ तब्दीलियां आई, इनकी स्किन जो है इसके अंदर कुछ स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स बनना स्टार्ट हो गए, इसके अलावा स्किन मॉइस्ट हो गई। ठीक है, फिशेस के अंदर ये चीज़ नहीं थी, फिशेस के अंदर स्केल्स थे, इनके अंदर हमें स्केल नज़र नहीं आ रहे, तो ये इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गई। सर्कुलेटरी सिस्टम, बच्चों पानी के अंदर जब वो ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है तो वाटर के अंदर जाहिर बात है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड वाला निज़ाम है वो वाटर के मुताबिक काम कर रहा होता है। तो जब ये एम्फीबियंस लैंड इन्वायरमेंट पे आ गए तो इनका जो सारे का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम था वो लैंड इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करने लगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा जो है वो जरूरत बांटने लग पड़ा, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ा। और सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर मॉडिफाइड फॉर लंग्स सर्कुलेशन, क्योंकि जब वो वाटर में थे तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम गिल्स से ऑक्सीजन ले रहा था, जब वो लैंड इन्वायरमेंट में आए तो सर्कुलेटरी सिस्टम ने लंग्स से, जिस तरह हमारे अंदर ऐसे ही हो रहा है ना, हमारी जो ऑक्सीजन है लंग्स में जाती है फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म में बांटता है, तो इनके अंदर भी ये चेंजेस आ गई। तो ये लैंड अडाप्टेशन एम्फीबियंस के अंदर। इसके बाद जो है एक्वाटिक, जाहिर बात है अगर ये पानी को छोड़कर आए हैं तो जाहिर कोई ना कोई फिर पानी वाली खूबियां भी तो इनके अंदर होंगी। तो पहले हमने लैंड वाली करेक्टर्स देखे, अब हम जो है एक्वाटिक करेक्टर्स देखेंगे कि एक्वाटिक करेक्टर्स रिटेन्ड बाय एम्फीबियंस, के एम्फीबियंस के पास एक्वाटिक करेक्टर्स भी हैं। तो यस, एम्फीबियंस जो है वो एक्वाटिक करेक्टर्स भी रखते हैं। एक्वाटिक करेक्टर्स इन, हाँ एम्फीबियंस के अंदर बच्चों ये जो एक्वाटिक करेक्टर होते हैं ये हमें ज्यादातर लार्वल फॉर्म में दिख रहे होते हैं, क्योंकि लार्वल फॉर्म मीन जब फ्रॉग बनता है
तो स्पर्म एग मिलेगा, स्पर्म एग से जो है जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर छोटा सा लार्वा बनता है, फिश की तरह का नजर आ रहा था बट फिश नहीं है, फिर ये बाद में अडल्ट में चेंज होता है। तो क्योंकि लार्वा वाटर में ही रहता है, इसलिए लार्वा के अंदर ये जो है ये गिल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो इनकी ये देखें गिल का मौजूद होना ये जाहिर करता है कि ये इनके अंदर एक्वाटिक कैरेक्टर है। लेकिन जब ये अडल्ट में चेंज होता है लार्वा यानी फ्रॉग में बदल जाता है प्रॉपर, तब इसके ये गिल्स गायब हो जाते हैं, इसके लंग्स बॉडी में फंक्शन हो जाते हैं। लार्वा हैज गिल्स, लार्वा के पास गिल्स होते हैं। और अगर बच्चों गिल्स हैं तो जाहिर बात है फिर गिल जो है उनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी किस तरह फिर मॉडिफाइड होगा, वो गिल्स के मुताबिक होगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड शो एक्वेटिक लाइफस्टाइल। ठीक है जी, गिल्स अगर हैं तो फिर इनके अंदर जो सर्कुलेशन होगी वो भी वाटर वाली होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम भी फिर वाटर के अंदर, जो देखें वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वाटर के लिए मॉडिफाइड है। जो लैंड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लैंड के मुताबिक अल्लाह ने बदला हुआ है। तो इनके अंदर जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर दिया गया। उसके बाद जो है अगर हम लाइफ की हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन वाटर के, जो फ्रॉग वगैरह हैं, एम्फीबियंस जो हैं, इनको वाटर पे डिपेंड करना ही होता है अपनी जिंदगी में। देखें वाटर पे कैसे डिपेंड करेंगे, इनको ये वाटर में रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको स्पर्म के मूव करवाने के लिए या एग्स मूव करवाने के लिए वाटर की जरूरत है। तो ये जी इनके अंदर स्पर्म, यहाँ पे एग्स और स्पर्म मिल रहे हैं, जब स्पर्म और एग वाटर के अंदर मिलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जब ये मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर ये एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और एम्ब्रियो से ये जो नया जानदार बन रहा है, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसको हम टैडपोल लार्वा कहेंगे। ठीक है जी, फ्रॉग के लार्वा का नाम टैडपोल लार्वा है और इसके अंदर गिल्स वगैरह मौजूद है, ये वाटर के अंदर रहता है, वाटर के अंदर ही खुराक हासिल करता है, फिर ये कुछ अर्सा वाटर के अंदर ही रहता है। इसमें चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती है, इसकी टेल खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर जो है ये अडल्ट में बदलना स्टार्ट है। ये देखें ये जो हमारे पास जो टैडपोल लार्वा था ये अडल्ट में बदल चुका है, फिर ये अडल्ट फ्रॉग जो है ये साइज में बढ़ेगा और बढ़ के जो है लैंड इन्वायरमेंट में रहेगा, फिर ये रिप्रोडक्शन भी वाटर में जाएगा। तो ये इनको अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा वाटर में गुजारना पड़ता है। ये नहीं कह रहे कि जो इसका बचपन था वो पानी में गुजरा और जो इसकी जवानी और बढ़ापा है वो कहाँ पे गुजरा है, लैंड इन्वायरमेंट में गुजरा। तो ये अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा वाटर में गुजार रहा है, कुछ हिस्सा लैंड इन्वायरमेंट में गुजार रहा है, इसलिए हम इसको एम्फीबियन कहते हैं। देन जो है अगर हम अब हम बात करते हैं, तो हमने बात कर ली थोड़ा सा एवोल्यूशन के हवाले से, और हमने बात की कि हमारे पास क्या सबूत है कि एम्फीबियंस जो हैं वो बदले हैं, फिशिज से बने हैं, ये हमने भी बातें की। अब हम इनके जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का जो स्केलेटन है, ढांचा जो है वो बोन्स का बना हुआ है, ये सारी बोन्स है। अब कार्टिलेज खत्म, कार्टिलेज से कंसेप्ट खत्म है, यहाँ पे कार्टिलेज सिर्फ कॉन्ड्रिक थी, इसके अंदर उनका सारा ढांचा था। अब जो है एम्फीबियंस के अंदर जो ज्यादातर उनका स्केलेटन है, मीन एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ, बोन्स का, हड्डियां ये सारी की सारी। इसी तरह एम्फीबियंस के अंदर बच्चों टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। एम्फीबियंस की एग्जांपल सिर्फ फ्रॉग नहीं है, एम्फीबियंस के यहाँ पे टाइप्स हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ एम्फीबियन। अगर हम एम्फीबियन में देखें तो ये हमें फ्रॉग नजर आ रहा है। एम्फीबियन की एक टाइप टोड भी है, टोड हमें घरों में अमूमन गर्मी में मिल रहे होते हैं। और एम्फीबियन की एक टाइप आपको यहाँ पे एक छिपकली की तरह का जो है एक एनिमल नजर आ रहा है, सैलामेंड्रिस कहते हैं। एम्फीबियन की एक टाइप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूट आपको नजर आ रही है, ये भी एक एम्फीबियन है। यहाँ पर आपको एक एम्फीबियन नजर आ रहा है स्नेक लाइक, बट ये स्नेक नहीं है, इसको सिजिलियन कहते हैं। तमाम एम्फीबियंस के अंदर देखें तो आपको कुछ एम्फीबियन में टेल नजर आएगी। फॉर एग्जांपल आपको सैलामेंडर के अंदर टेल नजर आ रही है, अडल्ट सैलामेंडर के अंदर। इस तरह आपको न्यूट के अंदर भी टेल नजर आ रही है। तो कुछ एम्फीबियन में टेल प्रेजेंट है और कुछ फोर्ड में देखें कोई टेल नहीं है, फ्रॉग में देखें कोई टेल नहीं है, सिजिलियन में देखें कोई टेल नहीं है। तो यानी कुछ के अंदर टेल प्रेजेंट है और कुछ के अंदर टेल नहीं है, यानी टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। उसके बाद जो है टेट्रापोड्स की, मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था, टेट्रापोड्स का वर्ड जहां पर भी आ गया आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए चार तरह के ग्रुप, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे टेट्रापोड है, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी टेट्रापोड है। इंसान के भी चार ही जो है वो अपेंडिजेस हैं, दो उसके फोर आर्म में यानी उसके जो बाजू हैं और दो जो उसके हाइंड हैं, जो उसकी टांगे हैं, तो टोटल चार अपेंडिजेस हैं। तो टेट्रापोड ही है इंसान भी। टेट्रापोड्स हैविंग फोर लिम्स, टेट्रापोड जो है एम्फीबियंस, ये टेट्रापोड्स इनके भी चार लिंग हैं। सिर्फ एक तरह के जो टेट्रापोड है, फॉर एग्जांपल सिजिलियन, अगर हम एम्फीबियंस के अंदर देखें तो एम्फीबियंस के अंदर सिजिलियन का कोई लिम्ब नहीं है, ये लिम्बलेस है। अगर हम देखें ये सिजिलियन है, बाकी सब एम्फीबियन देखें चार चार इनके आपको पाँव नजर आ रहे हैं।
लेकिन सिजिलियन में देखें तो ये स्नेक लाइक है, इसका कोई आपको पाँव नजर नहीं आ रहा, इसलिए जो है सिजिलियन के अंदर कोई अपेंडिज नहीं है, तो ये लिम्बलेस है। ठीक है, जिनके अंदर कोई भी अपेंडिज, लिम्ब लिम्ब हम अपेंडिज को कहते हैं, बाजू टांगे जो है, इनके अंदर कोई नहीं, इसलिए ये लिम्बलेस है। तो सिजिलियंस आर लिम्बलेस एम्फीबियंस। तो ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि एम्फीबियंस के अंदर ऐसा कौन सा एम्फीबियन है जो लिम्बलेस है, तो आपको पता होना चाहिए सिजिलियन, ये सिजिलियन है लिम्बलेस। बर्ड्स के अंदर भी बच्चों 4 ये पैनजीज हैं। अगर आप बर्ड की बात करें तो ये देखें, ये इसकी 2 टांगे और 2 इसके जो वो बाजू थे वो परों में बदल चुके हैं। ठीक है, तो 4 पैनजीज हैं इनके अंदर। उसके बाद जो है एम्फीबियंस के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है इनके फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं। मीन इनके अगर आप फीट देखें ध्यान से तो ये इसके जो है ये उंगलियां हमें फीट के अंदर नजर आ रही है, और इनकी उंगलियों के दरमियान जाला जाला सा जाल सा है बना हुआ, ये देखें ये जाल सा, इसको वेब कहते हैं। इसकी मदद से इसको इसके लिए तैरना आसान हो जाता है। ठीक है, स्विम करना इजी हो जाता है। यहाँ पे भी देखें आपको नजर आ रहा है, ये बीच में जो जाल सा लगा हुआ है इनके फिंगर्स के, ये क्या है, वेब है, जाल मौजूद, इसकी मदद से इसे स्विम करने में आसानी रहती है। उसके बाद एक और जो करेक्टर है एम्फीबियंस के अंदर स्पेशल किस्म की जो चेंजेस आई हैं वो स्किन। एम्फीबियंस की स्किन स्पेशलाइज हो गई है। जब ये फिशिस थे तो इनकी स्किन के अंदर इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन जब ये एम्फीबियन बने तो इनकी स्किन के अंदर स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनकी स्किन में, मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइम या म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं इनकी स्किन पर और स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। एम्फीबियंस की स्किन के ऊपर आपको फिशिस की स्किन की तरह कुछ स्केल नहीं नजर आएगा। देन स्केल आर एब्सेंट, स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन। इसके अलावा इनकी स्किन के अंदर क्रोमैटोफोर्स होते हैं, स्पेशल किस्म के जो हैं ये पिगमेंट्स हैं इनकी स्किन के अंदर जो इनको कलर देते हैं इनकी स्किन को। आपको कुछ फ्रॉग जो है रेड कलर के नजर आएंगे, कुछ येलो कलर के नजर आएंगे, कुछ ग्रीन कलर के नजर आएंगे, बिकॉज उनके अंदर क्रोमैटोफोर्स, क्रोमा मीन कलर देने वाले पिगमेंट्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जो है एम्फीबियंस का एक और जो करेक्टर रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस के अंदर बच्चों ये जो रेस्पिरेशन होती है ये गिल्स के थ्रू, जब ये लार्वल स्टेजेस में होते हैं तो इनके अंदर ऑक्सीजन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। लेकिन जब एम्फीबियंस अडल्ट हो जाते हैं, लैंड इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, तो इनके अंदर फिर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा था, लंग्स के। और जब कोई एम्फीबियन, जब कोई फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग वाटर के अंदर जंप करके चला जाता है तो उसके अंदर लंग्स तो काम हो कर नहीं सकते, क्योंकि लंग्स तो काम करेंगे जब वो हवा में होंगे। ठीक है जी। तो फिर जो फ्रॉग है उसके अंदर वो गिल्स भी नहीं है, गिल्स तो तब थे जब वो छोटा था, तो लंग्स तो पानी में काम नहीं कर सकते। देन उसकी स्किन के जरिए जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको क्यूटनस रेस्पिरेशन कहते होते हैं। तो अडल्ट के अंदर आपने याद रखना है कि 2 तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्किन के थ्रू भी हो रहा होता है, लंग्स के थ्रू। ज्यादातर जो मतलब कह लें स्किन लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के जरिए तब होगा जब वाटर के अंदर जाएंगे। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ब्लड का निज़ाम। तो एम्फीबियंस के अंदर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपने याद रखना है कि एम्फीबियंस का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट किसी ग्रुप में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एम्फीबियंस के अंदर मिलेगा, या रेप्टाइल्स की जब हम बात करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो 2 एट्रियम है। ठीक है, ये एक राइट एट्रियम और दूसरा वाला लेफ्ट एट्रियम। और इनके नीचे जो है ये एक ही खाना हमें नजर आ रहा है, ये इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये 1 वेंट्रिकल, ह्यूमन के अंदर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, बट यहाँ पर एक ही सिंगल वेंट्रिकल, उसमें कोई पार्टीशन नहीं। उसके बाद जो है एम्फीबियंस के अंदर साइनस विनोसिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस आर प्रेजेंट। बच्चों ये जब डेवलपमेंट के मराहिल के दौरान होता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म, तब ये स्ट्रक्चर बेयर हो रहे होते हैं। तो साइनस विनोसिस जो है, वीनस विनोसिस वर्ड वीनस ब्लड, वीनस मीन वेन से निकला है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो हमें नजर आ रहा है एक बड़ा सा हिस्सा एम्फीबियन के अंदर, एम्फीबियन के हार्ट के अंदर, ये साइनस विनोसिस है, और इसका काम ये होता है कि ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है जी। और ट्रंकस आर्टरियोसिस का क्या काम होता है, आर्टरियोसिस आर्टरी से वर्ड निकला है, और आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हार्ट के अंदर एओर्टा जो होता है, ठीक है, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है, और ये चेंज हो जाता है एओर्टा के अंदर। और ये जो इसका काम क्या है ट्रंकस आर्टरियोसिस का, कि इसके जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जा रहा होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन आता होता है कि डबल सर्किट हार्ट। फिशिस के अंदर बच्चों याद रखने आपने सिंगल सर्किट हार्ट था, एम्फीबियंस के अंदर जो है वो डबल सर्किट हार्ट है। डबल सर्किट हार्ट कहते किसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डबल का मतलब होता है 2 दफा। ठीक है जी।
अब हम इसको जरा डिस्कस करते हैं, कैसे डायग्राम्स हमें नजर आ रही हैं। ये देखें, ये एम्फीबियन का हार्ट है। एम्फीबियन के हार्ट के अंदर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जी एम्फीबियन के हार्ट में। अब जैसे यहाँ पे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ से ब्लड मूव करके चला जाता है कहाँ पे, वो चला जाता है लंग्स के पास। ठीक है जी, लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स में से क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड बनकर कहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड बनकर अगर आप गौर करें तो वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है हार्ट में आ रहा है। मीन दिल के अंदर खून दो दफा आया है। फिर एक दफा तो खून तब आया था जब डीऑक्सीजनेटेड था, पहली दफा यहाँ पे इंटर हुआ, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ। फिर यहाँ से खून निकला और निकल कर लंग्स के पास चला गया, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो हार्ट में दाखिल हो गया। तो दो दफा जो है हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। फिर यहाँ से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में से है वो मूव करेगा बॉडी में, चला जाएगा, बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करेगा। तो यहाँ पे देखें तो इस सर्कुलेशन के दौरान हार्ट कितनी दफा ब्लड को रिसीव कर रहा है, 2 टाइम्स। एक दफा वो तब उसने रिसीव किया जब बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड के तौर पर दिया, और फिर उसने भेज दिया लंग्स को, दूसरी दफा फिर उसने लंग्स से रिसीव कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 दफा दिल में खून दाखिल हुआ है, तो इसलिए हम इसको डबल सर्किट हार्ट कहते हैं। फिशेस के अंदर सिंगल सर्किट हार्ट देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर हम देखें, फिशेस का एक तरफ हमने सिंगल सर्किट हार्ट बनाया, फिशेस का दूसरी तरफ हमने डबल सर्किट हार्ट बनाया हुआ। बच्चों फिशेस के देखें अगर आप हार्ट, फिशेस के अंदर हमें ये एट्रियम नजर आ रहा है, यानी देखें ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और आकर किस में दाखिल हो रहा है, एट्रियम में, फिर एट्रियम से किस में दाखिल हो रहा है, वेंट्रिकल यानी हार्ट में दाखिल हो गया। वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में भेज रहे हैं, गिल्स के पास। और गिल्स वापस हार्ट के पास नहीं भेज रहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली किसको मिल रहा है, बॉडी को। बॉडी से फिर वो वापस दिल को आ रहा है। यानी इसमें देखें तो खून जो चक्कर लगा रहा है वो बॉडी में जो खून जा रहा है वो एक ही दफा ब्लड हार्ट में आकर फिर वो बॉडी में चला जाता है, जबकि ये सिंगल सर्किट हार्ट है। तो जबकि आप डबल में देखें, तो डबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक दफा बॉडी से खून आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में दाखिल हुआ, हार्ट से फिर लंग्स में चला गया, लंग्स ने वापस जो है वो भेजा है ऑक्सीजन ऐड करके, लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड करके वापस हार्ट को भेज दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे गिल्स ने जब ऑक्सीजन ऐड की तो गिल्स डायरेक्ट बॉडी को भेज रहे हैं ब्लड। यहाँ पर देखें तो लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन ऐड करके वापस वो दिल को खून दे रहे हैं, और फिर दिल ऑक्सीजन वाला खून जो है बॉडी को भेजेगा। तो यहाँ पे दिल में खून 2 दफा दाखिल हो रहा है, इसलिए डबल सर्किट हार्ट है। यहाँ पे भी एक आसान सा करके इसको समझाया गया है, ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। सिंगल सर्किट हार्ट में देखें ये हार्ट है, हार्ट से हार्ट रिसीव कर रहा है बॉडी से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आया, हार्ट ने गिल्स को भेजा, गिल्स ने हार्ट को वापस नहीं ब्लड भेजा, गिल्स ने डायरेक्ट बॉडी को ब्लड भेजा, फिर यानी दिल में एक दफे खून आया। डबल में देखें आप तो बॉडी ब्लड दे रही है हार्ट को, और हार्ट देखें ब्लड लेके जा रहा है किसके पास ब्लड दे रहा है हार्ट, यहाँ पे देखें तो ये आ जा रहा है जी लंग्स के पास। ठीक है जी, लंग्स में जाएगा। अब लंग्स जो है वो वापस देखें किसको, लंग्स अब वापस ब्लड किसको भेज रहे हैं, ऑक्सीजन वाला ऐड करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब भेज रहे हैं, वो देखें दोबारा उन्होंने हार्ट के अंदर भेज दिया। यानी हार्ट के अंदर 2 दफा ब्लड आया, एक दफा बॉडी से और दूसरी दफा लंग्स से, और फिर हार्ट में उस ब्लड को क्या किया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से अब बॉडी में भेज दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये डबल सर्किट हार्ट है। तो डबल सर्किट हार्ट किस किस में पाया जाता है हमारे पास, सिंगल सर्किट हार्ट देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ फिशेस के अंदर। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपने ये कंसेप्ट ऐड नहीं करना, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का कंसेप्ट है। तो फिशेस के अंदर अगर हम बात करें तो ये सिंगल सर्किट हार्ट है। बाकी जितने भी ग्रुप हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, 4 ग्रुप जो है बाकी, उन सब के अंदर जो हार्ट है वो डबल सर्किट हार्ट है। याद रखना, सिंगल सर्किट हार्ट सिर्फ निशानी फिशेस की है, बाकी सब के अंदर डबल सर्किट हार्ट है। इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर मेल फीमेल अलग-अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होते हैं एम्फीबियंस के अंदर, फीमेल्स अलग होती हैं, या डायोशियस भी इसको हम कहते हैं, यूनिसेक्सुअल भी इसको कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर, स्पर्म और एग वाटर में ये रिलीज करते हैं। टैडपोल लार्वा यानी जो लार्वल स्टेजेस है इनके अंदर टैडपोल लार्वा है। और टैडपोल क्योंकि इनकी जिंदगी देखे ना, ये फ्रॉग तो मुख्तलिफ शक्लों में रह रहा है। ठीक है, तो ये जो अपनी जिंदगी गुजारता है लार्वल फॉर्म में, फिर लार्वल फॉर्म से अडल्ट बनता है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर एग्जिस्ट करती है।
उसके बाद इनकी एक और जो निशानी है, एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स। बच्चों एक वर्ड होता है एमनियोट्स, एक होता है एन एमनियोट्स। एमनियोटिक एग्स यानी वो अंडे जिनके गिर्द जो है प्रॉपर छिल्लियां पाई जाती हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के अंदर ये डिटेल से। यानी वो अंडे जिनके अंदर जो प्रॉपर जो है कुछ लेयर्स पाई जाती हैं एम्ब्री की हिफाजत के लिए, जिसमें यॉक सैक, ठीक है, एमनियन, एलेंटॉइस, ठीक है, ये लेयर्स जो हैं ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में होती हैं। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के जो एग होते हैं वो एमनियोटिक एग्स होते हैं। लेकिन एम्फीबियंस के अगर हम एग देखें या फिशिस के एग देखें, तो इनके एग के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव इतनी कवरिंग मौजूद नहीं, इसलिए जो है हम कहते हैं इनके कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, तो ये एन एमनियोट्स। उसके बाद जो है थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं। थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो मीन बॉडी के टेम्परेचर के रिलेटेड बात हो रही है। एम्फीबियंस जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है बच्चों, फिशेज भी कोल्ड ब्लडेड थी, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए हम पुइक्लोथर्म्स वर्ड यूज करते हैं। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? ये द एनिमल्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी जैसे ही इन्वायरमेंट तब्दील होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के मुताबिक ही तब्दील हो जाता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, यानी हमारा जिस्म अपना टेम्परेचर नहीं बदलता। जबकि ये जो फिशेज, एम्फीबियंस या जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, इसलिए हम इनको क्विक्लोथर्म्स कहते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि ये बदल जाते हैं इन्वायरमेंट के मुताबिक। तो अब जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, तो सर्दियों के मौसम में हमें हमने देखा होगा कि हमें एम्फीबियंस, मेंढक वगैरह या छिपकलियां हमें अमूमन नजर नहीं आ रही होती, बिकॉज वो एक प्रोसेस होता है हाइबरनेट, वो सो जाते हैं। तो हाइबरनेट इन विंटर मीन सर्दियों के मौसम में ये क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं या सो जाते हैं, लंबी नींद सो जाते हैं। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या है? द विंटर स्लीप, यानी सर्दियों की नींद है। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन, इट इज लॉन्ग स्लीप, यानी कुछ महीनों तक सोए रहते हैं सर्दियों के मौसम में। जैसे ही दोबारा मौसम सूटेबल आता है, फेवरेबल आता है, तो वो जाग जाते हैं, उनके दिमाग में ही अलार्म फिट होता है, वो उन्हें जगा देता है और फिर वो खुराक हासिल करते हैं। जब ये सो जाते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए वो मरने नहीं देता इन्हें, सोने से पहले काफी सारी फूड खा लेते हैं ये। तो ये इनका थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है। एग्जाम्पल क्या है जी एम्फीबियंस की? हमें फ्रॉग नजर आ रहा है, टोड नजर आ रहा है। फ्रॉग जो है अगर आप देखें, फ्रॉग डिफरेंट होता है, टोड जो है ज्यादातर लैंड इन्वायरमेंट पे रहता है, ये भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में ही जाएगा। उसके बाद सैलामेंडर हमें नजर आ रहा है, ये टेल वाला एम्फीबियन है, एंड न्यूट भी टेल वाला है। और इसके साथ ही ये जो टॉपिक है ये खत्म। थैंक यू।